हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। ये क्यों सीखना ज़रूरी है सभी को? क्योंकि जब भी हम किसी सवाल को लगाते हैं और हमें काटना पीटना रहता है, जैसे मान लीजिए इसी संख्या को हमें किसी संख्या से काटना पड़ जाए, तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये संख्या 5 से कटेगा या नहीं। तो इसीलिए विभाज्यता का नियम सबको पता रहना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक। अगर हम ये चीज़ सीख लेंगे तो हम आराम से सवालों को और जल्दी में कर पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो संख्या है 272 5 से नहीं कटेगी, अगर कटेगी तो दशमलव में आएगी। आ रही है बात समझ में? तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है साथियों, 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वे संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 के विभाज्यता के नियम का शर्त कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वे संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 560 साथियों, इसका अंतिम अंक साथियों कितना है? 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगला ये संख्या, इस संख्या के अंतिम अंक भी साथियों 6 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस संख्या के अंतिम अंक भी साथियों 8 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस संख्या के अंतिम अंक भी साथियों 4 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। उम्मीद करता हूँ आप 2 के विभाज्यता के नियम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो साथियों अब चलते हैं हम 3 के विभाज्यता के नियम की तरफ। तो साथियों 3 के विभाज्यता का नियम शर्त यह है कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 54। ठीक है साथियों, अगर हम 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है साथियों, इसलिए ये 54 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों 372। 372 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 3, 7 और 2 को, तो साथियों 12 आएगा। 3, 7 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे साथियों तो 12 आएगा। 12 जो कि 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए 372 भी 3 से विभाजित होगा साथियों। ठीक है, तो हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम भी साथियों देख लिए। अब चलते हैं 4 के विभाज्यता के नियम की तरफ। 4 के विभाज्यता का नियम का शर्त क्या है साथियों, देखते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है या उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 5400, इसका अंतिम 2 अंक साथियों क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला कहता है 248। देखिए, इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 48 है साथियों, जो कि 4 से ये विभाजित हो जा रहा है, इसलिए पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है साथियों, अगला यह है 84। 84 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए अंतिम अंक साथियों 84 है, इसलिए पूरा अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला ये भी अंक है, इस अंक के अंतिम अंक भी साथियों 2 शून्य है, 2 0 है, इसलिए पूरा अंक 4 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, 4 के विभाज्यता के नियम भी साथियों अब हम लोग देख लिए। अब चलते हैं 5 के विभाज्यता के नियम की तरफ। 5 के विभाज्यता का नियम का शर्त क्या है साथियों? तो 5 के विभाज्यता का नियम का शर्त यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि देख लीजिए 5400, देखिए इसका अंतिम अंक साथियों क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला है 245। देखिए इसका भी अंतिम अंक साथियों क्या है? 5 है, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंतिम अंक भी साथियों 5 है, इसलिए यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंतिम अंक भी साथियों 0 है, इसलिए भी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। आप भाग दे के देख लीजिएगा साथियों, पूर्णतः साथियों ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, जितना ऑप्शन है आप भाग देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, हमने 5 के विभाज्यता का नियम भी देख लिया। अब चलते हैं 6 के विभाज्यता के नियम की तरफ। तो साथियों 6 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूरा विभाजित हो, अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 2 और 3 से
पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है साथियों, जैसे देखिए 48 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो देखिए, तो इसका अंतिम अंक क्या है 8 है, तो ये संख्या तो 2 से विभाजित है। उसके बाद 3 के विभाजता का नियम क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। 3 के विभाजता का नियम कहता है कि अगर हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी ये 3 से विभाज्य हो पाएगा साथियों। तो 8 और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित होता है साथियों, इसलिए 48 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा साथियों, इसलिए ये संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है 384, ये भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा साथियों, इसलिए ये भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये भी संख्या जो है ये भी 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसका अंतिम अंक साथियों 6 है और इसको जोड़िएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप 6 के विभाजता के नियम साथियों समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए आगे चलते हैं। आप 7 के विभाजता के नियम की तरफ चलते हैं। तो देखिए 7 के विभाजता का नियम क्या कहता है साथियों, अच्छे से समझिएगा। 7 का विभाजता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए इसका इकाई अंक साथियों क्या है, इकाई अंक देखिए ये संख्या क्या है 371 है, इसका इकाई अंक साथियों क्या है 1 है, इसका 2 गुना अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 गुने 2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब इसका अंतर कह रहा है, इसका शेष बचा अंतर 1 को छोड़कर आगे क्या बच जा रहा है 37 बच जा रहा है। ठीक है, तो 37 में हमसे 1 गुना करके इसका अंतर निकाल लेंगे तो अंतर क्या आ रहा है साथियों 35 आ रहा है, 35 जो कि 7 से विभाजित हो रहा है साथियों, इसलिए ये संख्या जो है ये संख्या 771 भी 7 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये भी देखिए। अगला है 812, देखिए 812 का अंतिम अंक साथियों क्या है 2 है, अगर 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो रहा है, और 81 जितना बच रहा है इसका अंतर कर दीजिए। ठीक है, 81 में से 4 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा साथियों 77 आएगा, 77 जो कि 7 से विभाजित हो जा रहा है साथियों, इसलिए ये पूरा संख्या जो है ये पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप 7 के विभाजता का नियम भी एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए अच्छा से स्क्रीनशॉट। तो चले साथियों अब हम 8 के विभाजता के नियम की तरफ चलते हैं। तो 8 के विभाजता के नियम क्या कहता है साथियों, देख लेते हैं। कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है या होगी। ठीक है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए साथियों इस संख्या के अंतिम जो 3 अंक है क्या है साथियों, देखिए अंतिम 3 अंक 0 4 और 0 है। ठीक है, ये संख्या के अंतिम 3 अंक साथियों क्या है 0 4 0 है। ठीक है, जो कि 8 से भी विभाजित होगी, 40 जो है वह 8 से भी विभाजित होगी, और अंतिम 3 अंक साथियों क्या है अंतिम 3 अंक को अगर लेंगे तो ये 40 आ रहा है। ठीक है, जो कि 8 से विभाजित है साथियों, इसलिए ये पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये पूरा संख्या साथियों 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक को अगर हम ले रहे हैं तो ये संख्या क्या हो जा रहा है 8 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा संख्या साथियों जितना है ये सभी 8 से विभाजित होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। जैसे कि और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए 14 0 48। ठीक है, देखिए इसका अंतिम 2 अंक देखिए साथियों, अंतिम 3 अंक 2 अंक नहीं 3 अंक बोल रहा है। ठीक है, अंतिम 3 अंक देखिए 48 है साथियों, देखिएगा अंतिम 3 अंक तक क्या है साथियों 48 है, जो कि 8 से विभाजित हो रहा है साथियों, इसलिए पूरा संख्या जो है साथियों 8 से विभाजित होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप 8 के विभाजता के नियम भी समझ गए होंगे साथियों। तो चलिए साथियों अब हम 9 के विभाजता के नियम की तरफ चलते हैं। 9 के विभाजता देख लेते हैं क्या कहता है साथियों।
तो देखिए 9 की विभाज्यता के नियम का शर्त ये है साथियों कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए कितना है 459। 459 को अगर हम जोड़ेंगे साथियों एक एक करके पहले 4, 5 और 9 को जोड़िए, कितना हो रहा है 4, 5 और 9 को जोड़िए तो कितना हो रहा है, तो 4, 5 और 9 को आप जोड़िएगा तो 18 हो जा रहा है साथियों। ठीक है, जो कि 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 से विभाजित हो जा रहा है साथियों, तो इसलिए ये पूरा संख्या जो है साथियों ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला ये है इसको भी आप जोड़िएगा तो 9 से विभाजित हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसलिए अभी संख्या पूरा 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप ये भी 9 के विभाज्यता के नियम भी एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो अपने से एक बार पढ़ के और समझ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को सभी अंकों को अगर योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चले अब हम चलते हैं 10 के विभाज्यता के नियम की तरफ। तो साथियों 10 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है साथियों, जैसे देख लीजिए 17,040 साथियों ये अंतिम अंक साथियों इसका क्या है 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित है। ठीक है साथियों, देखिए ये भी 14, 30, 56, 0 यहाँ पर देखिए इसका अंतिम भी अंक साथियों क्या है 0 है, इसलिए यह भी संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।